हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, बॉस का आ चुका है मेरे पास ये एयरब्रश ठीक होने के लिए। तो इसको करेंगे ठीक। तो देखते हैं पहले इसका ये कैसा है। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसका ढक्कन किस इस तरह ऊपर से अलग होता है। देखिए तो इस पर लगा हुआ है, किस तरह ज्वाइंट बना हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ चुकी है तो वो भी बताएंगे आपको, और इसको खोल के भी दिखाएंगे किस तरह इसको खोलना है, कैसे इसको ठीक करेंगे। हर एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो कंप्लीट देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जिसने अभी तक नहीं किया है। क्योंकि मैं आपके लिए रिपेयर की वीडियो काफ़ी लेके आता रहता हूँ, जिससे आपका काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है। आप उन चीज़ों को कुछ चीज़ों को घर पे भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को देख के। और जो ना होए तो फिर आपका भाई तो है, आप मुझे कोरियर कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि कैसे उस चीज़ को खोला जाएगा और कैसे उसको ठीक किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए हम चार्जिंग लगाते हैं तो इसमें केस में लाइट आ जाती है और बड्स के अंदर भी लाइट दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, जब इसमें से निकालेंगे, निकालते ही ये इसकी लाइट बंद हो जाती है। तो इसमें आ चुकी है बैटरी की प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी शायद पुराना होगा तो बैटरी इसकी ख़राब हो चुकी है। तो इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। और बैटरी चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर से इसको चेक करेंगे। जैसे कि इसकी पिनें दिख रही होंगी, इन पिनों पे कार्बन आ जाता है। तो कार्बन आने के कारण क्या होता है कि चार्जिंग सही तरह हो नहीं पाएगी, तो जिससे कि बैटरी चार्ज नहीं होती और ये फिर चार्ज भी नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, खोलने से पहले इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जैसे इसकी पिनें हैं इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। जैसे कार्बन आया हुआ है देखिए यहाँ पे, तो ब्लैक ब्लैक कर उतर चुका है। तो ऐसे ही इन पे कार्बन आ जाता है, जिससे कि अंदर सही तरह इन पे चार्जिंग अटैच नहीं होती, जो तो फिर चार्ज नहीं होगा बैटरी, तो फिर चलेगा नहीं। और फिर जो केस के अंदर ये पॉइंट दे रखे हैं चार्जिंग के, इनको आप या तो ब्लेड से खुरच ले, इस तरह हल्का हल्का खुरच ले, या फिर माचिस की तीली लेके वो आगे मसाला लगाता है जो उसका, तो उससे इसको रगड़ ले। इससे भी क्या होगा कि इसका जो कार्बन होगा वो साफ़ हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी अगर चार्जिंग कम होती हो या ना होती हो तो ये भी करके देख सकते हैं। अगर इससे चार्जिंग होगी तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं होगी तो फिर तो इनको खोलना ही पड़ेगा। तो देखिए अब लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए लगा दिया तो चार्जिंग तो दिखा रहा है, लेकिन इसको उठाएंगे, जैसे कि ये काफ़ी देर से रखा हुआ था। तो देखिए इसमें लाइट आ गई है, लेकिन ये साथ के साथ ही थोड़ी देर में ही 1 सेकंड 2 सेकंड बाद बंद हो जाती है। तो दोबारा इसमें लाइट जलेगी नहीं, चाहे इसको जितना मर्जी टच करते रहो। और दोबारा जब केस में रख देंगे, दोबारा फिर यही है कि चार्जिंग दिखाएगा, लेकिन निकालते ही फिर 1-2 सेकंड में बंद हो जाता है। तो देखिए इसकी हमने सिंपली यहाँ से रबड़ निकाल ली है। तो इसकी रबड़ निकालने के बाद ये हिस्सा है, इसके अंदर बैटरी है, स्पीकर है, सारा कुछ। स्पीकर भी इसमें अंदर काफ़ी छोटा सा दे रखा है, जैसे कि आगे आपको दिख रहा है स्पीकर वाला हिस्सा। तो इसी के अंदर स्पीकर है, बहुत छोटा स्पीकर है ये। तो अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे बीच में इसका ज्वाइंट दे रखा है। इस ज्वाइंट को हमें खोलना है यहाँ से। तो देखते हैं ब्लेड के साथ आराम से खुलेगा, या अगर ना खुले तो इस पर हल्की हल्की हिट कर लेंगे दोस्तों। हिट करने के बाद इसको अगर गम वगैरह लगी होगी तो थोड़ी नरम हो जाएगी, लूज हो जाएगी, जिससे कि फिर इसको खोलने में आसानी होगी। तो फटाफट इसको हिट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हीट करने के बाद फिर हमें ब्लेड से खोलना पड़ेगा ये। तो या ब्लेड से हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुल नहीं रहा था। फिर हमने यहाँ पे ओपनर का यूज़ किया। तो ये थोड़ा हार्ड काफ़ी चिपका हुआ है, पता नहीं क्या एल्फी वगैरह लगा रखी है या क्या लगा रखा है इसके अंदर। तो इसको खोलते हैं। देखिए दोस्तों, खुलना इसी तरीके से सही। तो इसको हमने देखिए खोल लिया, तो काफ़ी हार्ड है अभी भी। तो इसको फटाफट इसको खोलते हैं दोस्तों और दिखाते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो आधा खुल चुका है, यहाँ से थोड़ा सा रह चुका है। तो इसको भी इस तरह यहाँ पे रख के ओपनर को थोड़ा तिरछा करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, जिससे कि ये खुल के आराम से बाहर आ जाएगा। तो देखिए बाहर आ चुका है कुछ इस तरह। तो इसके देखिए प्लेट लगाई हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारे तारों का जाल बिछा रखा है उन्होंने, देखिए दोस्तों। और तारें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो दिख रही होगी आपको तारें कितनी सारी है इसके अंदर। तो इसमें 2 तारें होंगी बैटरी की, 2 तारें स्पीकर की होंगी, और 2 तारें इसके जो चार्जिंग के पॉइंट वगैरह की है वो हैं। तो टोटली 6 तारें दे रखी हैं इनमें। तो हमें करना क्या है, इसकी सिंपली बैटरी को निकालना है यहाँ से। बैटरी को निकाल लेते हैं बाहर, और बैटरी को निकाल के फिर इसको बैटरी को चेंज करके देखेंगे। तो देखिए यह बैटरी सीधा यहाँ पे आ चुकी है। और बैटरी हमें लग रही है थोड़ी फुल्ली हुई, जैसे फूल चुकी है थोड़ी सी। तो जैसा कि देखिए इसमें ये 2 पॉइंट है चार्जिंग के, तो इन पे 2 तारे दे रखे हैं, प्लस माइनस। और स्पीकर देखिए काफ़ी छोटा सा है, इस पे भी 2 तारे हैं, ब्लैक और रेड। और बैटरी पे भी ब्लैक रेड ही टोटल 6 तारे दे रखी है। तो हमें करना क्या है, देखिए इस बैटरी को यहाँ से चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी फुल्ली हुई है। तो इसकी टेप वगैरह उतार के सिंपली टेप उतारेंगे इस पर। तो टेप उतारने के बाद इसके जो पॉइंट है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो प्लस का जो है वो उसकी रेड कलर की वायर है, और जो माइनस का है उसकी ब्लैक कलर की वायर है। तो सिंपली आप भी बैटरी ला के ऐसे मार्केट से बैटरी ला के आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास सामान हो इसका, काबिया वगैरह हो कंप्लीट। अगर ना हो तो फिर आप मुझे कोरियर कर सकते हैं। तो हमने इसकी फटाफट यहाँ पे बैटरी चेंज कर दिया। देखिए बैटरी चेंज करते ही यहाँ पे ये चलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लाइट जल रही होगी, आपको दिख रही होगी ब्लू और रेड कलर की। तो पहले रेड दिखा रहा था, लेकिन साथ के साथ बंद हो रहा था। तो अब देखिए इसमें दोनों लाइट जल रही है, मतलब ये चालू हो चुका है। तो अब करना क्या है, इसको देखिए अच्छी तरह जैसे हमने खोला था वैसे फिट कर लेंगे। इसकी बैटरी पे टेप वगैरह लगा के, टेप लगा लेनी है। टेप लगा दी देखिए हमने यहाँ पे। टेप लगाने के बाद इसको इसी तरह यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, जैसे ये पहले लगी हुई थी। तो यहाँ पे लगाने के बाद इसकी तारों वगैरह को अच्छी तरह यहाँ पे सेट करेंगे। और जहाँ पे इसके 2 लॉक दे रखे हैं, 2 लॉक के हिसाब से ही यहाँ पे फिटिंग होगी। जैसे ही आपको ये लॉक दिख रहे होंगे, तो इसके ऊपर यहाँ पे प्लेट को रख देंगे, और दूसरे सिरे से भी यहाँ पे इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे प्लेट सही तरह अटैच हो जाएगी। फिर देखिए इसको हमने इस तरह दबा के थोड़ा अटैच कर लेना है लॉक के हिसाब से।
तो यहाँ पे थोड़ा तारों का आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि तारें इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जिसके कारण की ये थोड़ी सेटिंग नहीं हो पा रही है। तो इनको अच्छी तरह तारों को एडजस्ट करके यहाँ पे सेट कर लेना है। फिर इसके ऊपर कैप है, ये लगानी है। ये भी इसके लॉक के हिसाब से ये फिट होएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको ये देखना है कि कहीं टेढ़ा या तिरछा किसके हिसाब से फिट करेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर सेंसर का वो पत्ता सा लगा रखा है वो इसके यहाँ पे बटन पे लगेगा जब ये टच काम करेगा, और माइक के हिसाब से जो कट दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे फिट होएगा। और जब इसको लगाओगे तो साइडों में इसके कट दे रखा है, जैसे कि आपको ये कट दिख रहा होगा, तो इस कट के हिसाब से यहाँ पे इसको दबाएंगे तो ये बिल्कुल आराम से फिटिंग हो जाएगी। तो इसको इस तरह सेट करके आराम से दबाना है। तो ये भी देखना है कोई तार वगैरह तो नहीं बीच में आ रही है, कोई सही तरह फिटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको अच्छी तरह दबाएंगे तो यहाँ फिट हो जाएगा। देखिए तो ये फिट हो चुका है और चालू भी हो रहा है। देखिए पहले तो क्या था कि साथ के साथ ही बंद हो रहा था, और अब ये देखिए लाइट इसमें जल रही है ब्लू और रेड कलर की, तो मतलब ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो प्रॉब्लम बैटरी की थी तकरीबन इसमें। तो दूसरे बड्स को भी इसी तरह खोल के उसकी भी बैटरी को चेंज कर लेंगे, तो उसमें भी नई बैटरी लगा के बिल्कुल उसको भी ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैटरी आपको दिख रही होगी फुल्ली हुई। तो अब इसको देखिए यहाँ पे केस में चेक कर लेंगे। केस में अगर बैटरी चलती है थोड़ी ठीक है, अगर नहीं चलती होगी बंद हो जाता होगा केस बार बार, तो उसकी भी बैटरी चेंज करेंगे। वो भाई से पूछ लेंगे, अगर वो बोलेगा तो चेंज कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर ज़्यादा पैसे नहीं देता, तो इसलिए हम उनसे पूछ के काम करते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ बदलनी है नहीं बदलनी है, क्योंकि काफ़ी कॉस्ट हो जाती है फिर दोनों तीनों बैटरी चेंज करने में। तो अगर ये चलता रहेगा तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं चलेगा तो भाई को पूछ लेंगे भाई चेंज करनी है नहीं चलनी। बाकी इसमें अभी तक तो ये केस चल रहा है, तो चेक कर लेंगे इसको। तो आपको करना क्या है, वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और कमेंट कर सकते हैं किस किस के पास ऐसा बड्स है और किस किस का ख़राब हो चुका है। कोई और बड्स हो और कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की रिपेयर करवानी हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट करके फिर आप ना मुझे कोरियर कर सकते हैं। मैं कोरियर थ्रू आपको रिपेयर चीज़ करके वापसी आपको रिटर्न कर दूंगा। तो कोरियर भेज सकते हैं दोस्तों किसी चीज़ का, पहले एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।